अगर आपका बुरा दिन चल रहा हो और उस दिन आपका व्हीकल किसी और के व्हीकल से टकरा जाए तो वो बुरा दिन और भी बुरा बन सकता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी व्हीकल से किसी और के व्हीकल को डैमेज होती है तो आपके कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आप मान लो आप अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर घूमने निकले और उसके बाद आपके व्हीकल से एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में सामने वाले के व्हीकल को भी नुकसान होता है, उस इंसान को चोट भी आती है और शायद किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि डेथ भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको अंदर से बहुत पैनिक फील होगा और कई बार तो रोड रेज हो जाता है। रोड रेज मतलब कुछ लोग व्हीकल रोड पर चलाते टाइम पहले से गुस्से में होते हैं और उसमें भी छोटा मोटा ऐसा एक्सीडेंट होते ही लोगों का गुस्सा फट पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इन सब की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। अगर आपसे नुकसान होता है तो जानबूझकर तो आपने ऐसा किया नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपको डरना नहीं है। आपके व्हीकल का इंश्योरेंस तो होता ही है। अपने देश में कोई भी व्हीकल हो, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। थर्ड पार्टी मतलब आपके और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा भी कोई है जिसका नुकसान हुआ है, उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। सेक्शन 146 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी व्हीकल अगर हमारे देश में रजिस्टर होता है तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। नई 4 व्हीलर लेते हो तो पहले 3 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और अगर 2 व्हीलर लेते हैं तो 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसको रिन्यू करना पड़ता है। सारी चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से समझाऊँ तो अगर आपके व्हीकल से किसी को चोट पहुंचती है तो उसको नुकसान के कंपनसेशन को चुकाने की पूरी जिम्मेदारी आपके इंश्योरेंस कंपनी की होती है, जिसके लिए आप उस कंपनी के प्रीमियम भरते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम पास करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी इंसान गाड़ी चला रहा है उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, व्हीकल के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जो भी इंसान गाड़ी चला रहा हो वो किसी भी तरह के नशे में नहीं होना चाहिए, मतलब कि शराब या किसी भी तरह के नशे में नहीं होना चाहिए। नहीं तो गाड़ी का इंश्योरेंस का क्लेम तो पास नहीं होगा, ऊपर से अगर व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है। अब जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है वो कौन सी प्रोसेस फॉलो करेगा उसके बारे में बताता हूँ। जिसको नुकसान हुआ है वो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स देगा, पुलिस कंप्लेंट करेगा, साथ में एक वकील को भी रखना होगा। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि ये कंपनी इतना कंपेंसेशन देगी ब्याज के साथ और साथ में और भी जो भी खर्चे हुए हैं उसके साथ, तो फिर वह जवाबदारी इंश्योरेंस कंपनी की हुई कि जो नुकसान हुआ है उसका पैसा सामने वाले व्यक्ति को मिल जाए। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप देखिए। अगर आपसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट पहुंची है या किसी की डेथ हुई है तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। अगर सामने वाले को कोई चोट पहुंची है और वह आपको डराने धमकाने आता है तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर कंपेंसेशन का कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना है। आपको किसी भी तरह का पेमेंट स्पॉट पर नहीं करना है, किसी भी तरह का लिखित स्टेटमेंट नहीं देना है कि जाओ आप ठीक करवा लो, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूँगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग सामने वाले से तो पैसा ले लेते हैं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से मिलकर अपना इंश्योरेंस पास करवा देते हैं और डबल फ़ायदा करते हैं। आपको किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं करना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस पक्का है और आपके डॉक्यूमेंट सब सही है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी सब संभाल लेगी। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मुझसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। अगर सामने वाले को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करना होगा तो उनको भी एक पुलिस कंपनी करनी पड़ेगी, ये तो फॉर्मेलिटी है। तो आपने भी कंप्लेंट की होगी तो कोर्ट में आपकी बात ठीक लगेगी।
आपने कोई भी बात छुपाई नहीं है, वो कोर्ट में साबित हो जाएगा। आपको पुलिस को सब बता देना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसे हुआ था। पूरी स्टेटमेंट दे दो कि उसमें मतलब सब कुछ बता दो। हो सके तो आपके सारे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी भी दे दो। फिर आपको आपकी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी फ़ोन कर दो कि भाई मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर ये है और मेरा एक ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, और सामने वाला इस तरह से पुलिस कंप्लेन करेगा और मैंने भी एक कंप्लेन कर दी है। इंश्योरेंस कंपनी को भी सारी बातें बता दो। पहले से सबको इन्फॉर्म किया होगा तो बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कोर्ट में केस शुरू होगा तो आपको स्टेटमेंट के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा। अगर आपको कोर्ट का बुलावा आता है तो आपको कोर्ट में जाकर सब कुछ ठीक तरह से बता देना है कि भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसी सिचुएशन में हुआ, कौन सी जगह पर हुआ था। हो सके तो आप उसका एक मैप बनाकर भी दे सकते हैं कि आप इस तरह से यहाँ जा रहे थे और ऐसे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट के किसी भी नियम का पालन नहीं किया होगा और आपकी भूल के कारण एक्सीडेंट हुआ है, तो शायद इस कंपेंसेशन को चुकाने की जवाबदारी भी आपके ऊपर आ सकती है। अगर आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करते तो सरकार ने जो पॉलिसी तैयार की है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, उसका फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है। लेकिन अगर आपने सारे नियमों का पालन किया है और आपके व्हीकल से किसी और के व्हीकल को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा उन चीज़ों को फॉलो करते जाइए, तो बिना किसी भी स्ट्रेस के आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। और हो सके तो सारे प्रॉब्लम को साइड में करके शांत दिमाग से व्हीकल चलाइए, जिसके कारण ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आएगी ही नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने जान पहचान वालों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड धन्यवाद।